नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने अध्याय मुस्लिम राजपूत प्रतिरोध के अगली कड़ी, जिसमें हम मालदेव वर्सेस मुस्लिमों के प्रतिरोध को देखेंगे। मालदेव के संबंध गुजरात के मुस्लिम शासक से, मालदेव के संबंध हुमायूं से, मालदेव के संबंध शेरशाह से। इस अध्याय में हम तीनों का ही, इस वीडियो में हम तीनों संबंधों की चर्चा करेंगे। पहले हम गुजरात के साथ मालदेव के संबंधों की चर्चा अगर करते हैं तो प्रारंभ में गुजरात के शासक मालदेव के समकालीन शासक बहादुर शाह थे। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय मालदेव ने मेवाड़ की सहायता की थी। उसके बाद दूसरा, जब बहादुर शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह हुआ तो उसके साथ प्रारंभ में तो संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में मालदेव ने अपनी पुत्री कनकवती का विवाह बहादुर शाह के पुत्र मोहम्मद शाह से कर दिया और संबंधों में सुधार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुजरात के साथ संबंध पहले खराब थे, बाद में उनको वैवाहिक संबंधों के द्वारा सही किया। और इसके साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि मालदेव प्रथम राजपूत शासक था जिसने किसी मुस्लिम शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। मालदेव और हुमायूं के संबंधों की बात करें तो मालदेव और हुमायूं के संबंध प्रारंभ में अच्छे थे। जब शेरशाह से हुमायूं परास्त होकर इधर उधर भटक रहा था सहायता के लिए, उस समय मालदेव ने हुमायूं को सहायता की पेशकश की और हुमायूं को अपने यहाँ आमंत्रित किया। लेकिन हुमायूं उस समय तो वहाँ पर नहीं गया। बाद में जब गया तो उस समय तक मालदेव पर शेरशाह का दबाव बढ़ा और मालदेव ने हुमायूं को बंधक बनाने का निर्णय कर लिया। लेकिन हुमायूं ने मालदेव की बात की मंशा को भांप लिया और हुमायूं वहाँ पर नहीं पहुँचा। कल्याणमल जो था उसने शेरशाह को इस घटना से अवगत करवाया। परिणाम स्वरूप शेरशाह और मालदेव के संबंध खराब हो गए और शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया और दोनों का शिविर गिरी सुमेल नामक स्थान पर पड़ा, जहाँ पर आमने सामने दोनों की सेनाएं डटी रही। शेरशाह का इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अचानक मालदेव की सेना पर आक्रमण कर दे। तब जब शेरशाह ने फिर वहाँ पर एक चाल चली और वो शेरशाह ने मालदेव के शिविर के आसपास जैता और कुप्पा के सिग्नेचर हस्ताक्षरित कुछ पत्र आपस में वहाँ डलवा दिए, जिनसे ये एहसास हो कि मालदेव के दोनों प्रमुख सेनापति जैता और कुप्पा शेरशाह के साथ मिले हुए हैं। इससे जैता और कुप्पा पर मालदेव का विश्वास चला गया। मालदेव अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हट गया। परिणाम स्वरूप जैता और कुप्पा ने 5 जनवरी 1544 को शेरशाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे जैतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह की विजय अवश्य हुई, लेकिन यह युद्ध इतना भयानक था कि शेरशाह को युद्ध के बाद में कहना पड़ा कि मैं आज मुट्ठी भर अनाज के बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। दूसरी बात उसने कहा कि यदि मेरे पास जैता और कुप्पा जैसे सेनानायक होते तो मैं आज भारत पर एक छत्र शासक होता। गिरी सुमेल युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी मुस्लिम इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, जिन्होंने तारीख़ शेरशाही नामक पुस्तक में इस युद्ध का उल्लेख किया है। इस प्रकार मालदेव ने मुस्लिम शासकों का प्रतिरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं शेरशाह के विरुद्ध वह अपने सेनानायकों पर विश्वास नहीं जता पाया। यदि वह अपने सेनानायकों जैता और कुप्पा के साथ मिलकर लड़ा हुआ होता तो शायद आज भारत का इतिहास अलग होता और शेरशाह के स्थान पर मालदेव का राज होता। इसके बाद मालदेव के समय ही 1500। धन्यवाद।